इतिहास साक्षी है कि पुण्य भूमि भारत की दाता, भारत की अस्मिता, गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए विदेशी आक्रांताओं के संघर्ष की महागाथा बर्बर आक्रताओं ने भारत की आत्मा पर चोट करने और भारत का अपमान करने के लिए हमारी संस्कृति और आस्था को केंद्र को ध्वस्त किया। सोमनाथ, काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिर को तोड़े जाना आज भी भारत की स्मृतियों में चिन्ह है। सन 1528 अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का मुगल आक्रांता बाबर द्वारा तोड़ा जाना ऐसी ही एक अक्षम्य घटना थी जिसने सीधे भारत के सम्मान और आत्मा पर चोट की। कारण साफ था, अयोध्या के श्री राम मंदिर पर आक्रमण भारत की आत्मा पर आक्रमण था। जहां पर भारतीय के रोम रोम में राम बसते हैं, वहां भारत यह अपमान कैसे? श्री राम मंदिर पर आक्रमण भारत को आहत कर गया। विदेशी हमलावर अपनी बर्बरता दिखाते गए और भारत अपने आत्मकारों को फिर से पाने के लिए संघर्ष करता रहा। भारत रामलल्ला के जन्मस्थान पर बाबर के नाम पर बने इस ढांचे को देखता और उसे हटाने का संकल्प लेकर शक्ति संजोया करता था। हिंदू समाज आत्मसम्मान किरण मिटा रहा और लगातार हमलावरों द्वारा बनाए गए बाबरी ढांचे को हटाने के लिए लड़ता रहा। सरयू कई बार रक्त के लाल हुई और कभी स्थानिक शासकों ने, कभी साधु संत तो कभी राम भक्तों ने राम जन्म की भूमि की मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 74 बार युद्ध हुए। हम कुछ मोड़ चेहरे पर रंजीत के संकल्प कभी कम नहीं हुआ। हिंदू समाज तलवारों के रक्त रंजित हुआ और उसने हार नहीं मानी। उसका संकल्प अजय को 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के साथ सैकड़ों सालों से चल रहे इस संघर्ष में नई ऊर्जा और नया मोड़ अचानक 23 दिसंबर 1949 को बाबरी ढांचे में श्री रामलल्ला प्रगट हजारों राम भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार को रामलल्ला को विवादित ढांचे से हटाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के कलेक्टर को यह काम दिया और यह निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर वे बल प्रयोग का भी उपयोग कर सकते हैं। अयोध्या के कलेक्टर ने सरकार को उत्तर दिया कि यह नरसंहार के बिना संभव नहीं है और फिर भी वह ऐसा चाहती है। तो किसी दूसरे कलेक्टर ने यह काम करवाने के लिए परिणाम स्वरूप रामलल्ला की मूर्ति वहीं विराजमान रही। विवादित ढांचे को बंद कर दिया गया। केवल पुजारी को सेवा अर्चना के लिए भीतर जाने की अनुमति दी। फिर भी राम भक्त विवादित ढांचे के बाहर से प्रभु श्री राम की आराधना करते रहे। भारत के हिंदू समाज के लिए कई चुनौतियां आई और बढ़ गई। मामला अदालत में गया। विपक्षी दलों द्वारा आधारित राम भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। उन्हें अयोध्या में ही जन्म लेने का प्रमाण मांगे। भारत का जनमानस अब आहत हो उठा। आजाद भारत में भी हिंदू समाज को अपनी आस्था और श्रद्धा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। चुनौतियों के लिए मैं सन 1984 में विज्ञान भवन दिल्ली में हिंदू परिषद ने धर्म संसद का आयोजन किया। इस संसद में देश भर के संत ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आह्वान किया। राम जन्मभूमि की मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया। धर्म संसद ने राम जन्मभूमि की मुक्ति और वहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने के भारत के जनमानस के संकल्प को फिर से दोहराया। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में अभूतपूर्व आंदोलन की शुरुआत हुई। श्री राम जन्मस्थली मुक्ति यज्ञ समिति। इसके साथ ही देश भर में राम जानकी की रथ यात्राएं निकली। रामलीलाओं में, राम कथा में माध्यम से भारत का आम जन फिर से जुड़ा। अब सबके मन में एक ही प्राण था, एक ही लक्ष्य था, अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की भव्य मंदिर का निर्माण। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा दांव के रामशिला पूजन करके अयोध्या भेजी गई। 2,75,000 गांव में रामशिलाएं अयोध्या पहुंची। भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का निर्णय पूज्य संतों, महात्माओं और हिंदू समाज के अन्य प्रमुख नेताओं के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति के प्रमुख नेता श्री कामेश्वर चौपाल ने 9 नवंबर 1959
वासी को मंदिर निर्माण का पहला पत्थर रखा। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति नाथ से अयोध्या के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की। देश में जन भावनाओं का ज्वार उमड़ लगा। श्री रामकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के साथ साथ मंदिर के लिए जन समर्थन बढ़ने लगा और सेक्युलरवाद बेनकाब होने लगे। इस जन आंदोलन को रोकने की तमाम कोशिशें हुई पर सब व्यर्थ। विश्व हिंदू परिषद ने देशवासियों से अयोध्या में जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा का आह्वान, परिणाम स्वरूप लाखों राम भक्त कार सेवा के लिए देश के कोने कोने से अध्याय इस देश की एकात्मा का विराट दर्शन के लिए कार सेवकों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में परिंदे को भी पर न मार देने की घोषणा की। ये स्थिति गंभीर हो गई। अयोध्या से 100-200 किलोमीटर दूर रेलगाड़ियां रोक दी गई। अयोध्या युद्ध भूमि बना दी गई। मार्ग बंद, रेल बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस अयोध्या सैनिक छावनी में बदल गई। राम नाम पर ऐसी पाबंदी की कि अर्थी ले जा रहे लोगों को भी रोका गया, क्योंकि राम नाम सत्य है, असत्य था। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे। राम के गीत गाते गाते होठों पर हंसी और पाँव में छाले लिए राम काज के लिए राम भक्त देश विदेश से अयोध्या पहुंचे और वहां पे पहुंचकर सेवकों पर गोलियां चलाई। अनेक कार सेवक सहित आजाद भारत में जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए तार सेवकों को फिर एक बार अपना बलिदान दिया। पर कार सेवकों के विवादित ढांचे पर भगवा फहरा दिया और इस तरह कार सेवा सफल हुई। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने विश्व हिंदू परिषद ने फिर एक बार 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा का आह्वान किया। राम भक्तों को कार सेवा के लिए अदालत में प्रार्थना की गई और अदालत ने कोई निर्णय नहीं दिया। परिणाम स्वरूप बौद्ध, जैन, सिख, स्वामीनारायण संप्रदाय, गायत्री परिवार, हर पंथ मत विचार हिंदू एकत्र हो गए। छूत अछूत का भेद मिटा, जाति की पहचान मिटी। हम सब हिंदू, हम सब सिंधु, हम सब राम सिंधु में ज्वारा उठे। देखते ही देखते फिर से दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि से बाबरी ढांचा सदा के लिए हटा दिया गया और एक क्षण शौर्य, न्याय और सत्यमेव जयते दक्षिण तो धर्मस्व तू झड़क क्षण पर संघर्ष की गाथा आओ यहाँ पर जाकर भी नहीं होती। तत्व सेक्युलरवादियों द्वारा भारत और भगवान श्री राम के इतिहास को जुटलाने के लिए अदालत में चुनौतियों का सिलसिला चलता रहा, जो 1950 से चल रहा था। हिंदू सिखों के बीच से गुजरते हुए भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए विवश। यह स्थिति भी मीणा आजाद भारत में भारत पर राम भक्तों पर सत्य को जीत रही थी। आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय 5 जजों की खंडपीठ ने नवंबर 2019 को ऐतिहासिक निर्णय दिया। यह कहा कि अयोध्या जन्मभूमि परिषद की 67 एकड़ भूमि में राम लल्ला और न्यायालय ने भारत सरकार को जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए पेस्ट बनाने का आदेश दिया और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भारत सरकार ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का नाम ट्रस्ट का गठन किया और राम जन्मभूमि न्याय की भूमि जो सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी और उसे नवनिर्मित न्यास को वापस दे दिया। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष उच्च महंत नृत्य गोपाल दास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर्वसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुभारंभ किया। इस तरह लगभग 500 वर्षों से राम भूमि की मुक्ति के संघर्ष का पटाखे में अपना आत्मसम्मान और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए इतना लंबा संघर्ष विश्व के इतिहास में बेजोड़ है। श्री राम की आत्मा, भारत की परिभाषा, हमारे राष्ट्रीय आदर्श, चौक और जीवन मूल्यों के प्रतिनिधि मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हर हिंदू के होठ पर जन्म से मृत्यु तक रहे बस यही
हर हृदय में प्रार्थना होगी, राम भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान और आपसे तो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक जन जन को एकात्म के बंधन में बांधने वाला रक्षा सूत्र अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि पर बाबर का हमला वास्तव में भारत के स्वाभिमान और राष्ट्रीयता पर हमला था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का पुनर्निर्माण न केवल बाहरी मानसिकता का बढ़ा हुआ है, बल्कि संपन्न, सुखी, सुसंस्कृत, शक्ति संपन्न सौराष्ट्र का सूर्योदय एफडी व्यवस्था राम राज्य की दिशा में वह खत्म है, जिसकी अभिलाषा राजेंद्र चोल, कृष्णदेव राय, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महात्मा गांधी तक ने की थी। अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम मंदिर न सिर्फ राष्ट्रीय गौरव होगा, बल्कि वह श्री राम के आदर्शों का राष्ट्र मंदिर होगा। अब महान संकल्प पूरा होने जा रहा है। आइए इस राम यज्ञ राष्ट्रीय में जीत ज्ञात और अज्ञात भारतीयों ने अपनी आत्मा होती है, उनका पुण्य स्मरण करते हैं। अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम मंदिर न सिर्फ राष्ट्रीय गौरव होगा, बल्कि वह श्री राम के आदर्शों का राष्ट्र मंदिर होगा। अब महान संकल्प पूरा होने जा रहा है। आइए इस राम यज्ञ राष्ट्रीय में जीत ज्ञात और अज्ञात भारतीयों ने जिन्होंने अपनी आत्मा होमी है, उनका पुनः स्मरण करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।